नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर मेघालय में सीएम के आवास पर हमला हुआ है। बहुत बड़ी खबर और तस्वीरें। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर बहुत बड़ा हमला हुआ है। 3 पेट्रोल बम से हमला किया गया है। तो देखिए, 2 दिन से मेघालय में कई हिंसक वारदात हो रही हैं। काला झंडा लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। आईईडी ब्लास्ट के आरोपी की मौत पर यह बवाल मचा था दरअसल, और उसके बाद से हंगामा जारी है और यही वजह है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है। और बहुत बड़ी खबर आपको देते हैं, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पेट्रोल बम तक फेंके गए। यही वजह है कि मंगलवार तक के लिए वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। 2 दिनों तक के लिए यह कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेघालय की राजधानी शिलांग में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री की जान जो है वो बाल बाल बच गई। हालांकि सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पुलिस ऑपरेशन के दौरान ये मौत हुई। देखिए, 3 पेट्रोल बम से ये हमला किया गया था। 2 दिन से मेघालय में कई हिंसक वारदात अब तक हो चुकी है। आपको बता दें कि मेघालय के गृह मंत्री लेकमन रिम्बुई ने पूर्व उग्रवादी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर शिलांग में हुई हिंसा के बीच में इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि जबरदस्त विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए। और एक पूरी की पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। मेघालय जल रहा है, गलियों से धुआं निकल रहा है, सड़कों पर गाड़ियां जल रही हैं। जनता सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। मेघालय में हालात कितने बिगड़ गए हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोगों ने मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा के निजी आवास पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। कोनराड सांगमा के घर पर 3 पेट्रोल बम से हमला किया गया। गनीमत की बात यह रही कि उस वक्त मुख्यमंत्री अपनी निजी आवास पर मौजूद नहीं थे। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां एक तरफ पूरा देश तिरंगा फहरा रहा था, उस दौरान यहां सड़कों पर काले झंडे लेकर जनता जुलूस निकाल रही थी। शिलांग में सड़कों पर भारी भीड़ उतर गई। बाइक, कार और पैदल चल रहे लोगों के हाथ में काले झंडे थे। शिलांग के जाव इलाके में अज्ञात लोगों ने मावकिनरोह पुलिस चौकी में पुलिस की एक कार में आग लगा दी। चौकी प्रभारी के साथ कार में सवार पुलिसकर्मी इस घटना में बाल बाल बचे। शहर के कुछ हिस्सों से पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं। इससे पहले शनिवार को एक पुलिस गश्ती दल के वाहन पर पथराव किया गया था। मेघालय में कल का दिन काफी हिंसक रहा। राज्य के अलग अलग जिलों में स्वतंत्रता दिवस के दिन हालात नाजुक रहे। मेघालय में बीते कुछ दिनों से हालात नाजुक हैं। हर दिन कोई न कोई घटना हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि आज का दिन कैसा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। मेघालय क्यों जल रहा है? स्वतंत्रता दिवस पर लोग काले झंडे लेकर क्यों घूम रहे हैं? पूरे मेघालय में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? लोगों ने मुख्यमंत्री के घर पर पेट्रोल बम क्यों फेंका? पब्लिक ने पुलिस की गाड़ी में आग क्यों लगाई? दरअसल ये गुस्सा, ये आक्रोश एक मौत के बाद का है। समझिए आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल शिलांग में बीते कुछ दिनों से कुछ आईईडी बरामद किए गए। साथ ही एक मार्केट में एक आईईडी धमाका भी हुआ। पुलिस ने इस मामले में छानबीन की तो एक सरेंडर कर चुके आतंकी से मामले के तार जुड़े। पुलिस को चेरिसफील्ड थांक्यू पर शक हुआ। पुलिस चेरिसफील्ड थांक्यू को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन इस दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया कि चेरिसफील्ड थांक्यू ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की और बचाव में फायरिंग की और उसकी मौत हो गई। वहीं परिवार का दावा है कि पुलिस ने चेरिसफील्ड थांक्यू की निर्मम हत्या कर दी है। It was never the intention of the police to harm any individual. But in the process, if the arrest was made, it would rather be in the interest of the police department, as they would be able to get more credible information on other networks that possibly are there. But as you're aware, that the circumstances
led to the unfortunate incident that happened a few days back. इस घटना के बाद मेघालय में बवाल शुरू हो गया। लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस से इस मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। The SP has submitted the report, which is as per mandated by the National Human Rights Commission, within 48 hours. After this report is submitted, there will be a magisterial inquiry, which also is under process, and that report will be submitted. And based on that, the National Human Rights Commission will look into the matter and inquire the matter. फिलहाल हिंसा तो रुक गई है। 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवा बंद है। लेकिन बीते 2 दिनों से जो बवाल मचा है, उसे देखते हुए ये देखना होगा कि कल हालात क्या होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता श्रेयसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रेयसी, सबसे पहले तो इस वक्त वहां पर हालात कैसे हैं ये आप दर्शकों को बताएं। इंटरनेट कहां पर बंद किया गया है, क्या कैसे इस वक्त की वहां पर परिस्थितियां बनी हुई हैं? लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट जो है उसकी सेवा बंद कर दिया गया है पुलिस की ओर से, और कर्फ्यू भी लगाई गई है। सेक्शन 144 इम्पोज्ड है, जिसके तहत लोग की जमायत एक बिल्कुल ही बंद है, और ये कर्फ्यू 17 तारीख तक लागू किया गया है पुलिस की ओर से। और कल रात करीब 10:30 बजे जो सीएम की रेसिडेंस है उसमें पेट्रोल बम भी फेंका गया है, बट पुलिस ने कहा है कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। ये जो रेसिडेंस है इसमें सीएम नहीं रहती है, वो उनके ऑफिशियल रेसिडेंस में रहते हैं। ठीक है, बट अभी फिलहाल मैं आपको रोक रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को समझाएं कि आखिर एक पूर्व उग्रवादी के लिए इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है, आखिर क्यों उसके लिए इतनी भीड़, और भीड़ इतनी बेकाबू हो जाती है कि मुख्यमंत्री के आवास पर पेट्रोल बम फेंकती है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना था। आखिर क्यों पूर्व एक उग्रवादी के लिए इतना प्रेम उमड़ रहा है? देखिए, जो मेघालय के लोगों का कहना है कि ये जो हुआ इंसिडेंट ये एक इनकाउंटर था, और ये ठीक तरीके से नहीं हैंडल किया गया है। इसलिए होम मिनिस्टर जो है मेघालय के, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है चीफ मिनिस्टर को, ये कहने के लिए कि उनके ओर से कोई एक्शन नहीं बोला गया था पुलिस को लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर की ओर से आना बाकी है, लेकिन ठीक है, आप हालातों पर नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सभी जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, 2 दिनों का कर्फ्यू वहां पर लगाया गया है, और हालात को नियंत्रित करने के लिए सेना वहां पर तैनात है। और अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 3री पुण्यतिथि है, और इसी मौके पर कुछ तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दूसरे केंद्रीय मंत्री भी हैं, और पुण्यतिथि अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में वो सभी शामिल इस वक्त हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके समाधि स्थल पर पहुंचे हैं, अटल जी की समाधि स्थल पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे केंद्रीय मंत्री, और उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको याद किया जाएगा। और इस बीच में तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की भी आ गई हैं, वो भी पहुंच गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं अटल स्मृति स्थल पर, और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज याद किया जा रहा है, क्योंकि 3री पुण्यतिथि है अटल बिहारी वाजपेयी की। और अटल समाधि स्थल पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, और पदाधिकारी हैं बीजेपी के कुछ, इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री वहां पर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं। तो इस वक्त की आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी समाधि स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा है। मौत की उम्र क्या है? 2 पल भी नहीं। मौत की उम्र क्या है? 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। वे स्वप्न दृष्टा थे, कर्मवीर थे। राष्ट्रवाद उनके लिए नारा नहीं बल्कि जीवन शैली थी। कुछ देर में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, और अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बताया जा रहा है कि यहां पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आएंगे और वो भी श्रद्धांजलि देंगे।
रविकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, गृह मंत्री अमित शाह दिख रहे हैं, जेपी नड्डा दिख रहे हैं, राष्ट्रपति को पहुंचना है, क्या प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और क्या कार्यक्रम वहां पर रखा गया है? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आएंगे और सदैव अटल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोदी कैबिनेट के जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही संगठन महामंत्री BL संतोष और तमाम अटल बिहारी वाजपेयी को जो चाहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर सदैव अटल की आए हैं। उनको अपना मन अर्पित करने के लिए अब से 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो यहाँ पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है वो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया जाएगा। जी रविकांत, आप बता रहे हैं कि राष्ट्रपति अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे। अभी वहां पर कुछ जो गृह मंत्री अमित शाह तो दिख रहे हैं, जेपी नड्डा भी दिखे, और कौन कौन मौजूद है इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर? देखिए, सदैव अटल पर इस वक्त जो जिसे हम देख पा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हरदीप पुरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महेंद्र पांडे, अलावा प्रहलाद पटेल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा और इसके अलावा तमाम वो सारे लोग तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। जानकारी यही दी जा रही है कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का आगमन है और उसके बाद राष्ट्रपति यहाँ पर अगर भारतीय राजनीति की बात की जाती है तो अटल बिहारी वाजपेयी जो न और अभी और भारत सरकार ने 2018 में ये फैसला लिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक स्मृति स्थल बनाया जाएगा जिसका नाम सदैव अटल दिया जाएगा और एक स्मृति स्थल बनाया जाएगा जिसका नाम सदैव अटल दिया जाएगा और यहाँ पर ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। आज तीसरी पुण्यतिथि है अटल बिहारी वाजपेयी की और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और देश के अलग अलग कोने से जो अटल बिहारी वाजपेयी को जानने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। बिल्कुल रविकांत, आपके पास लौटेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताते चले कि तालिबान ने काबुल में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। हथियार बंद आतंकी राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। तो देखिए, हथियारबंद आतंकी राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो चुके हैं। राष्ट्रपति भवन से हटा दिया गया है अफगानिस्तान का झंडा। अफगानिस्तान का झंडा हटा दिया गया है। काबुल के सारे आउटपोस्ट पर तालिबान का कब्जा है। इस बीच में अब हर तरफ से एक आवाज ये उठ रही है, एक सवाल ये उठ रहा है कि अब क्या होगा? क्या महिलाएं, क्या बच्चियां अब स्कूल जा पाएंगी? क्या महिलाएं काम कर पाएंगी? क्या अकेली महिलाएं बाहर निकल पाएंगी? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो बने हुए हैं। क्या उनको मानव का जो अधिकार होता है क्या वो मिल पाएगा? क्या वो एक सामान्य आदमी की तरह जैसे लोकतंत्र में आजादियां मिलती हैं, जैसे आजादी भारत में, क्या वो मिल पाएगी? काबुल में चप्पे चप्पे पर अब आतंकियों का कब्जा है। और अब रुक करते हैं दीपिका का। दीपिका आपको विस्तार से और तस्वीरों के माध्यम से बताएंगी कि चल क्या रहा है अफगानिस्तान काबुल में। बिल्कुल, अब तक की जो ताजा अपडेट है राजीव वो यही है कि अफगानिस्तान का झंडा काबुल के सारे आउटपोस्ट पर फहरा दिया गया है और अफगानिस्तान के जो पोस्टर्स हैं उसे हटा दिया गया है। ये तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं काबुल की तस्वीर, जहां पर पूरी तरह से काबुल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तरह से तालिबान ने ये कब्जा कर लिया है। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति को हटा दिया गया है। तालिबान ने अपना झंडा तक फहरा दिया है। यहां पर कभी अफगानिस्तान का झंडा हुआ करता था, लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहां पर तालिबान के तमाम ये आतंकी घुस चुके हैं, हट चुके हैं और तालिबान के जो भी आतंकी हैं जिन्होंने काबुल पर कब्जा किया उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन पर भी घुस चुके हैं और अफगानिस्तान का झंडा हटा करके तालिबान का झंडा यहां पर फहरा दिया गया है।
तो देखिए, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान की जो आतंकवादी हैं, जो लगातार कहर ढा रहे थे अफगानिस्तान पर, और अब राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया गया है। शासन विस्तार के बारे में भी तालिबान की तरफ से कहा गया है कि बहुत जल्द वो इस बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन ये तय है कि अब अफगानिस्तान पूरी तरह से गुलाम बन चुका है तालिबान का, क्योंकि तालिबान के आतंकवादियों ने पूरी तरह से यहां पर कब्जा कर लिया है। और अब देखिए, ये तस्वीर हम राष्ट्रपति भवन की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया है। यहां पर कभी अफगानिस्तान का तिरंगा हुआ करता था, झंडा हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर तालिबान ने कब्जा करते हुए अपना झंडा लगा दिया है। तो ये तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से काबुल के चप्पे चप्पे पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। कभी राष्ट्रपति अशरफ गनी इस जगह पर बैठा करते थे और इस जगह से हुक्म दिया करते थे, निर्णय लिया करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि आतंकवादियों का कब्जा है। इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको दे दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका का दौरा है। एस जयशंकर अमेरिका दौरे पर। जहां अफगान क्राइसिस के बीच 4 दिन का यूएस दौरा होगा। यूएनएससी की बैठक में शामिल भी होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आतंकवाद पर चर्चा में शामिल होंगे विदेश मंत्री, लेकिन यह दौरा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में क्राइसिस, और क्राइसिस का मानकर चलिए कि वहां पर तालिबान का कब्जा पूर्णतः हो गया है। ऐसे में अमेरिका में विदेश मंत्री और वहां पर कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाले, बहुत महत्वपूर्ण चर्चाओं का हिस्सा बनने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या होगा। 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे एस जयशंकर। अफगान क्राइसिस के बीच 4 दिन का यूएनएससी की बैठक में शामिल होने के लिए जयशंकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए हालात वहां पर बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले देखिए किस तरीके से भारत ने ये फैसला लेते हुए वहां पर रह रहे भारतीयों को, अफगान में रह रहे भारतीयों को विशेष विमान के जरिए वापस बुला लिया था, उनकी सुरक्षा को देखते हुए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठकों में हिस्सा लेंगे और क्या वहां पर अफगानिस्तान की चर्चा होगी, क्या अफगानिस्तान पर विस्तार से बात होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। कई देश ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं और ये कह चुके हैं कि हम अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता नहीं देंगे। जी हाँ, तो देखिए अफगानिस्तान में बीते 24 घंटे में बहुत कुछ बदल गया है। एक पूरा का पूरा देश आतंकियों के कब्जे में आ गया है। जी हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति देश छोड़ करके भाग गए हैं। रक्षा मंत्री भी मौका मिलते ही फरार हो गए। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो गया? क्या अफगानिस्तान की कमान तालिबान के हाथ में आ गई है? अफगानिस्तान से आई ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर है। कल तक यहां राष्ट्रपति अशरफ गनी का राज था, लेकिन आज उनकी कुर्सी पर तालिबानी आतंकी काबिज हैं। तालिबान आतंकी हथियारों के साथ बेरोक टोक राष्ट्रपति भवन में घूम रहे हैं। और तो आतंकियों ने अफगानिस्तान के झंडे को भी उतारकर कोने में रख दिया है। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि अब अफगानिस्तान में तालिबान युग शुरू हो गया है। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी टोलो न्यूज के मुताबिक यहां सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नई अंतरिम सरकार के अंतरिम प्रमुख के रूप में अली अहमद जलाली का नाम सबसे आगे चल रहा है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के चंद घंटे पहले ही अशरफ गनी को अंदाजा हो गया था कि जल्द ही तालिबान आतंकी उन तक पहुंचने वाले हैं, लिहाजा उन्होंने देश ही छोड़ दिया। माना जा रहा है कि वो ताजिकिस्तान गए हैं। देश छोड़ने के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने देश के नाम एक संदेश लिखा। प्रिय देशवासियों, आज मैंने एक मुश्किल फैसला लिया है। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं राष्ट्रपति भवन में बैठकर तालिबान आतंकियों का इंतजार करता या फिर मैं देश छोड़कर चला जाता, जिसकी मैंने 20 साल तक सेवा की है। मैंने लोगों की भलाई के लिए खून खराबा कम से कम करने के लिए देश छोड़ने का फैसला लिया। राष्ट्रपति के साथ साथ अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति भी भाग चुके हैं। यहां तक कि रक्षा मंत्री ने भी देश छोड़ दिया है। काबुल के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। जनता इस बात को लेकर परेशान है कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। इधर अफगानिस्तान में मौजूद आंतरिक मंत्री ने नागरिकों को घरों में रहने के लिए कहा है। काबुल में रात 9 बजे से कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई थी। अफगानिस्तान में सोमवार की सुबह तो हो गई, लेकिन साथ ही 20 साल पुराना अंधेरा लौट आया है।
तालिबान का 20 साल पुराना राज वापस लौट आया है और अफगानिस्तान में शुरू हो गया है तालिबान युग। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो बीते 24 घंटे में क्या से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा देश आतंकियों के कब्जे में चला गया है। बम बंदूक के दम पर आतंकवादियों की टोली ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, वहां की राजधानी पर कब्जा कर लिया है। और कैसे चीजें बदली, कैसे आतंकियों ने काबुल पर कब्जा कर लिया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जिसका डर था वही हो गया। अफगानिस्तान तालिबान का हो गया। अफगानिस्तान से अमेरिका गया और तालिबान आ गया। सिर्फ आया ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। कल तक जो तालिबान काबुल के दरवाजे पर खड़ा था, वो महज 24 घंटे के अंदर काबुल के अंदर घुस गया। न सिर्फ काबुल में दाखिल हुआ बल्कि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा भी कर लिया। 24 घंटे पहले तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ऐलान कर रहे थे कि अफगानिस्तान और काबुल को तालिबान के चंगुल में नहीं आने देंगे, उसे बचा लेंगे, पर ऐसा हो ना सका क्योंकि तालिबानी लश्कर काबुल के दरवाजे पर आकर डट गए। जैसे ही तालिबानी काबुल के सीमा पर पहुंचे, अफगान सरकार उनसे समझौता करने को तैयार हो गई। अफगानिस्तान के गृह मंत्री ने कहा, तालिबान काबुल पर हमला नहीं करने के लिए राजी हो गया है। वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का ट्रांसफर चाहते हैं और ये इसी तरह होगा। नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहें। तालिबान ने भी बयान जारी करके कहा कि वो नागरिकों के सुरक्षा की गारंटी लेता है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, तालिबान और अफगान सरकार में समझौते के लिए बातचीत जारी है ताकि सत्ता का ट्रांसफर सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। काबुल में जान और माल का नुकसान नहीं होगा, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। हमारे लड़ाके काबुल में दाखिल नहीं होंगे, वो काबुल के गेट्स पर ही डटे रहेंगे। इधर काबुल में पावर ट्रांसफर की बात चल रही थी, उधर बगराम एयरबेस और पुल ए चरखी जेल पर तालिबानियों ने कब्जा जमा लिया। तालिबान ने जेल से करीब 5000 कैदियों को छुड़ा लिया। पुल ए चरखी अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जेल है। यहां ज्यादातर तालिबान के लड़ाके बंद हैं। हर बीतते मिनट के साथ अफगानिस्तान का संकट गहराता चला गया। आलम यह हो गया कि 15 अगस्त की तारीख को अफगानिस्तान को तालिबान के सामने सरेंडर करना पड़ गया। राष्ट्रपति देश छोड़ने को मजबूर हो गए। जो अधिकारी काबुल में मौजूद थे उन्हें सरेंडर करना पड़ा। और देखते ही देखते महज 24 घंटे के अंदर जो तालिबान कल तक दहलीज पर दस्तक दे रहा था, अब वो पूरे देश की सत्ता पर काबिज हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार अफगानिस्तान को तालिबान से कौन बचाएगा? यह वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों ने उसे तबाह होने के लिए अकेला छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सदैव अटल पहुंचे हैं। तस्वीरें आई हैं और ये तस्वीरें किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज तीसरा पुण्यतिथि है। पूरा देश उन्हें अटल जी की पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई जाएगी और तमाम पार्टी के बड़े नेता आते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व था वो सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं था। अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी सभी
पार्टियों के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान देते थे, उनको प्यार करते थे और भारत के निर्माण में जो उन्हीं की याद में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पर आने की अनुमति दी गई है। पंकज उदास यहाँ पर हैं जो भजन का कार्यक्रम करेंगे और बस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। बिहारी वाजपेयी भारत रत्न आज कोरोना काल में जो इंडिया यही तो चरितार्थ कर रहा है, योद्धा का जय संकल्प, आत्मविश्वास का जय घोष। माननीय राष्ट्रपति जी से कुछ देर बाद वो भी निकल जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला पहुंच गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब इंतजार कर रहे हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंच गए हैं और उनके स्वागत में उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, लोकसभा स्पीकर मौजूद हैं। उपसभापति वेंकैया नायडू भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं और देखिए इस वक्त तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बस कुछ देर पहले पहुंचे और अब कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जाएगा, उनकी पंक्तियों को याद किया जाएगा और आज तमाम नेताओं के साथ साथ पूरा देश भी अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता है। नमन किया जा रहा है आज पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, लेकिन अटल सदैव अटल रहेंगे और आज सभी पहुंचे हुए हैं उनको याद करने के लिए। रविकांत हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। रविकांत, अब तो सभी लोग पहुंच गए, श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद क्या होगा? करोड़ों लोगों के हृदय पर राज करते हैं। वो अपने उद्बोधन में हमेशा कहा करते थे का कार्यक्रम रखा गया है। अनूप जलोटा और पंकज उदास दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और वो भजन का कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का आगमन हो चुका है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, के होम मिनिस्टर अमित शाह और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रपति तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रामनाथ कोविंद अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से एक एक करके जो तमाम यहाँ पर बड़े नेता मौजूद हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रामनाथ कोविंद के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आएंगे, वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक एक करके सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ पर भजन का कार्यक्रम रखा गया है। वो भजन का कार्यक्रम होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को यहाँ पर याद किया जाएगा। आपको बता दें कि जो सदैव अटल स्मृति यहाँ पर बनाई गई है, हर तरफ अगर उसके देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो बेहतरीन पंक्तियां हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है और अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि हृदय के व्यक्ति थे। इसके अलावा राजनीति में जब डिसीजन लेने की बात होती थी तो उन्होंने एक से बढ़कर एक बड़े फैसले लिए जिन्होंने भारत की जो गरिमा है उसमें चार चांद लगाया। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित नहीं था, वो भारत रत्न थे और उन्होंने जो कुछ भी राष्ट्र के निर्माण के लिए किया उनके योगदान को आज पूरी दुनिया यहाँ पर याद करते हुए उसी सिलसिले में तीसरी पुण्यतिथि है अटल बिहारी वाजपेयी की और अटल बिहारी वाजपेयी को पूरी दुनिया याद कर रही है। तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था, हमें याद है तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का जाना उनके लिए ऐसा है जैसे अभिभावक का सर से साया उठ गया हो। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत स्नेह करते थे। जब पहली बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने
तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा था और राजनीति में आगे बढ़ाने का काम भी उन्होंने ही किया था। प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही करके जो पूरी कैबिनेट है, तमाम वरिष्ठ नेता हैं, एक एक करके आएंगे और यहाँ पर भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री एक एक करके मुलाकात करते हैं। 2018 16 अगस्त वो तारीख थी जब अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तय किया गया कि हर साल 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। अमित शाह इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या अन्य दूसरी पार्टियों को, अगर आप उनसे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि भले ही अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बिलोंग करते थे, लेकिन दरअसल वो राजनीति के अजात शत्रु थे। यानी राजनीति में उनका कोई भी व्यक्तिगत दुश्मन नहीं था। हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता उनको भरपूर प्यार करते थे, उनको मानते थे और पार्लियामेंट के अंदर कई महत्वपूर्ण जब डिबेट हुए उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व था वो निखर कर सामने आया। एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी के सामने कौन खड़ा होगा ये सोचकर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी घबराती थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली थी और दो पार्टियों के सफ़र से लेकर पूर्ण बहुमत तक की सरकार अगर आज भारतीय जनता पार्टी की है तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान भी बहुत अमूल्य है, बहुत बड़ा है। और इसी बात को याद करते हुए हर साल 16 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी सदैव अटल स्मृति पर कार्यक्रम करती है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहते हैं। खुद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी यहां पर मौजूद हैं। हर साल वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं और कुछ इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया जाता है। आप जानकारी भी दे रहे हैं, तो श्रद्धांजलि दी जा रही है और एक एक करके श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं सभी गणमान्य और श्रद्धांजलि दी जा रही है, याद किया जा रहा है। क्या व्यक्तित्व था अटल बिहारी वाजपेयी का, वो शायद बताने की जरूरत नहीं है, देश का बच्चा जानता है। देखिए कई स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और एक एक करके पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। बताया जा रहा है कि अनूप जलोटा भी और पंकज उदास भी वहां पर भजन गाने वाले हैं। अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति इस वक्त बैठे हुए हैं। और बिल्कुल राजीव, साथ ही अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की तो एकमात्र ऐसे नेता जिनका विपक्ष भी मुरीद था। विपक्ष के तमाम नेता भी उन्हें काफी पसंद करते थे और संसद में जब वो अपनी बात रखते थे लोग काफी गंभीरता से उन्हें सुना करते थे, और चाहे बात विपक्ष की हो या फिर सत्ता पक्ष की।